नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हिमाचल और मैं हूं आपके साथ तिशा गुप्ता। और मैं हूं आपके साथ अंजलि भंडारी और रुक करेंगे हिमाचल की खबरों की ओर। अयोध्या के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र कुमार दास महाराज का निधन हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक्स पर पोस्ट कर उनको श्रद्धांजलि दी। सीएम सुक्खू ने लिखा, श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र कुमार दास जी महाराज के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। उनके शिष्यों एवं समस्त श्रद्धालुओं के लिए यह पुण्य क्षति है। प्रभु श्री राम जी से मेरी प्रार्थना है कि वे दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और अनुयायियों को इस दुख की घड़ी में धैर्य एवं संबल प्रदान करें। और उधर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए कौशल विकास की आवश्यकताओं पर जोर दिया। बता दें, उन्होंने निगम को बाजार की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम की कार्य योजना बनाने और उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि युवाओं की कार्यकुशलता बढ़ सके और छोटे पैमाने के स्टार्टअप्स स्थापित करने के लिए सहयोग प्रदान किया जा सके। उधर हिमाचल प्रदेश में नशे का कारोबार बढ़ता ही जा रहा है और नशे पर राजनीति भी गर्मा गई है। विपक्षी दल इसको लेकर लगातार हमलावर हैं, जिसको लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता विधायक कुलदीप राठौर ने पलटवार किया है और राजनीतिक दलों को नशे पर राजनीति करने की बजाय नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ने की नसीहत दी है। दिल्ली में कांग्रेस को मिली हार को लेकर कुलदीप राठौर ने कहा कि दिल्ली के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में नहीं आए हैं। आला कमान इसको लेकर गंभीर है और हार को लेकर चिंतन हो रहा है। सबसे बड़ी अगर हमारी कोई समस्या है वो युवाओं में बढ़ता हुआ नशा है, क्योंकि इसके साथ अपराध जुड़े हैं। आज जिस तरह से डकैतियां हो रही हैं, चोरी हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं नशे का आफ्टर इफेक्ट है। इसे भी रोकने की जो है ज़रूरत है। और आज तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो एक दूसरे में आरोप प्रत्यारोप के बजाय आज सभी को सहयोग करने की ज़रूरत है। हम नशे को लेकर राजनीति ना करें, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप ना करें। आज सभी लोगों को, चाहे वो राजनेता हो, समाज के हर वर्ग के लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि हमें मिलजुल कर प्रयास करना, एक माहौल बनाना है। खाली पुलिस का काम भी नहीं है। हमारी जो पंचायतें हैं, हमारे जो महिला मंडल है, पूरे प्रदेश में एक माहौल बनाने की ज़रूरत है। एक जागरूकता अभियान को बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि हम इस नशे के कारोबार पे लगाम लगा सकें। दिल्ली में जिस तरह से जो नतीजे थे वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नहीं रहे, हम इस बात को समझते हैं और पार्टी आला कमान इसको लेकर गंभीर है और चिंतन हो रहा है कि हम किन वजह से चुनाव हारे। उधर आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रदेश में बढ़ते खनन और नशा माफिया के प्रभाव को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में प्रदेश में खनन माफिया और चिट्टा माफिया पूरी तरह से बेलगाम हो गया है। उन्होंने मंडी जिले में एसडीएम पर खनन माफिया की ओर से किए गए जानलेवा हमले को प्रदेश में माफिया राज का जीता जागता उदाहरण करार दिया है और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। खनन माफिया द्वारा मंडी क्षेत्र में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को बुरी तरह से घायल कर दे वर्तमान कांग्रेस सरकार की कलाई को खोलकर रख दिया है। वो ऑफिसर जो इलाके का सबसे बड़ा ऑफिसर है, मजिस्ट्रेट भी, और वो इंस्पेक्शन के लिए जाता है और ऐसे में उसके ऊपर पत्थरों से, डंडों से हमला होता है, जानलेवा हमला होता है।
बाउंसर्स उसके दांत तोड़ देते हैं। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी है, जो शायद कभी किसी जमाने में बिहार में हुआ करती थी। और यह अकेला मामला नहीं, ये इस प्रकार का माफिया पूरे प्रदेश के अंदर दंदना रहा है। कांगड़ा के अंदर घटनाएं हुई, ऊना में घटनाएं हुई, बद्दी बरोटीवाला, नालागढ़ में, सिरमौर में घटनाएं हुई। कहीं गोलियों से फायरिंग हो रही है तो कहीं पर, और जो फॉरेस्ट गार्ड हैं और माइनिंग गार्ड हैं उनकी डटकर पिटाई हो रही है। पुलिस के लोगों को दौड़ा दौड़ा करके और पीटा जा रहा है। ये हिमाचल प्रदेश की वर्तमान स्थिति के लिए पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी की वर्तमान सरकार जिम्मेवार है। और इधर आपको बता दें कि हाल ही में दिल्ली में हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी की करारी हार को लेकर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस एक पैरालाइज्ड संगठन बन गया है। वहीं दूसरी तरफ इसी बात को लेकर नूरपुर में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने कहा कि ये सब हाई लेवल की बातें हैं। मैं पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, ये सब मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ये मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, क्योंकि ये हायर लेवल की बातें हैं। इसके प्रति मैं बोलूँगा तो एक अपने आप को बहुत ही छोटा समझूंगा, जहाँ अपने आप में कुछ गलत बात समझूंगा, क्योंकि ये हायर लेवल की बातें हैं। हाँ, कुछ हद तक वरिष्ठ मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार जी ने आंतरिक मामलों में ठीक बोला है, क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं तो जो टिकटार्थी होते हैं वो 3 महीने से या 4 महीने से लगे होते हैं कि हमें टिकट मिलेगी, लेकिन जब लास्ट मोमेंट पर टिकट दे दी जाती है तो वो उतनी मेहनत नहीं कर पाते। और यही एक मेन मुद्दा है, यही एक कारण है। हमारे जो उम्मीदवार होते हैं वो पजल्ड अवस्था में चुनाव लड़ते हैं और वो अपनी मेहनत नहीं पूरी कर पाते। और नाहन में मेडिकल कॉलेज को शिफ्ट करने को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और अन्य संस्थाओं की ओर से जारी किए गए बयान पर विधायक अजय सोलंकी ने पलटवार किया है। उन्होंने लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि मेडिकल कॉलेज को नाहन से कहीं और शिफ्ट नहीं किया जाएगा। केवल मेडिकल कॉलेज की जो एक्सपेंशन है उसको लेकर प्रयास किया जा रहा है। बता दें, इसमें केवल मेडिकल कॉलेज भवन को नाहन के वार्ड नंबर 2 से शिफ्ट करके वार्ड नंबर 12 में स्थापित किया जाएगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए।